friends, I am Vandana Gord. Again I am coming back with a new concept of physics, new topic and new derivation. Today we are going to start a new topic and we are going to discuss equipotential surface and its properties. अब equipotential surface से क्या समझ में आता है ना? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इसका अगर नाम देखिए कि इक्विपोटेंशियल है ना, तो नाम में ही इसका आंसर जुड़ा है। अगर मैं बोलूं कि नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, तो आपके मन में क्या आंसर्स होंगे? आपके मन में आंसर्स होने चाहिए यार, इक्वी से तो इक्वल हो गया, पोटेंशियल से पोटेंशियल हो गया, सरफेस का मतलब पता ही है, मतलब ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, द सरफेस एट विच इक्विपोटेंशियल इज कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए कि एक ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। चलिए एक मैं एग्जांपल देती हूँ, है ना, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज आप सबके स्कूल में असेंबली होता है ना, प्रेयर होती है, तो ये आपका स्टेज हो गया और यहाँ पे क्या हो गए, ये लाइन हो गई आपकी रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है। अब स्टेज पे मैंने कहा कि इस लाइन में जो फर्स्ट लाइन है आपके स्कूल असेंबली की, तो फर्स्ट लाइन में पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं जिनकी हाइट 4.8 है वो आके सारे आगे खड़े होंगे, जिनकी हाइट 4.9 है वो ऐसे इस ऑर्डर में खड़े हो जाएंगे सारे बच्चे, उनकी जो हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंग ऐसे कॉलम वाइज खड़े होंगे। क्लियर है? नाउ अब मैंने बोला कि स्टेज से हर जो लाइन है वो कितनी है, उसकी डिस्टेंस सपोज 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। स्टेज से 4.8 जो फर्स्ट रो है उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो अगर मैं ये बोलूं कि 2 मीटर पे हर बंदे की, हर स्टूडेंट की जो हाइट है वो कितनी है, 4.8 है। 3 मीटर पे हर स्टूडेंट की हाइट कितनी है, 4.9 फीट है, और 4 मीटर पे 5 फीट है, ऐसे बढ़ते। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस रो में, फर्स्ट रो में सबकी हाइट, सारे स्टूडेंट की हाइट कितनी है, इक्वल है। इक्वल इन द सेंस 4.8 फीट है। नाउ उसके बाद 3 मीटर पे देखा तो सब स्टूडेंट की हाइट कितनी है, 4.9 है। तो यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, सपोज इफ यू हैव ए पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज, आपके पास एक सोर्स चार्ज है, तो मुझे पता है कि इस सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ इस तरह होंगी। ये मैं कर चुकी हूँ, है ना, हमने कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेंगी वो कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। अब ये पॉइंट चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। सपोज ये क्या है, आपका पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस फील्ड लाइन पे आर डिस्टेंस, इस पॉइंट चार्ज से इस फील्ड लाइन पे आर डिस्टेंस, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस, ये सब की आर डिस्टेंस को अगर हम ज्वाइन करें, सारे लोकस ऑफ पॉइंट को हम ज्वाइन करें, तो 2D में तो ये एक सर्कल बनेगा, पर एक्चुअली में अगर असम्पशन, क्योंकि हम तो पॉइंट 3D असम्पशन है ये जो भी हम कर रहे हैं, तो 3D में क्या बन जाएगा, अगर हम ये सारे सेट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म से सर्कल इन 2D, बट एक्चुअली में ये क्या होगा, एक स्फीयर होगा। अब इसी पॉइंट चार्जेस से R2 डिस्टेंस अगर एज्यूम करूं मैं, और उस R2 के सारे लोकस ऑफ पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, क्या बन जाएगा, एक नया स्फीयर बन जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आप इस स्फीयर पे या इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे क्या सेम होगा, वहां पे इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगी। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये तो आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
और ये जो कंसंट्रेटिक सर्कल है आपका, ये क्या है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो ये जैसे जैसे डिस्टेंस होगी वैसे वैसे बाय ये अगर एग्जांपल आपको समझ में आ गया हो तो आपको ऐसे बहुत सारे फिगर के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करेंगे, पर उससे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। Properties of equipotential surface। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने जो डायग्राम अभी बनाया था उसको एक बार रिकॉल करूंगी फिर। आइसोलेटेड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड। और इसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी? इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, है ना। सपोज ये r1 डिस्टेंस है, ये r2 डिस्टेंस है, ये r3 डिस्टेंस। सबकी डिस्टेंस भी क्या होगी? अलग अलग होगी। सबकी डिस्टेंस क्या होगी? अलग अलग होगी। और इस स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होगा? हर स्फीयर पे, स्फीयर के हर पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी। नाउ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी है? दिस वन विच आर रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर आपको याद हो मेरी प्रीवियस क्लासेस में जो हमने स्फीयर कंज्यूम किया था स्ट्रॉ वाला, जिसमें स्ट्रैंड निकले हुए थे, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्ट्रैंड है वो सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस हर सरफेस पे क्या है? 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस की? नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर इक्विपोटेंशियल पर यहाँ पे एक ही सरफेस पे जहां पे पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आना है, एक पॉइंट से अगर किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आना है, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन विल बी 0। नो वर्क इज डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे 0 हो गया? जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है? Q इंटू डेल्टा वी। क्या होता है वर्क डन? Q इंटू डेल्टा वी। अब हमें डेल्टा वी मतलब B है ना, डिफरेंस बिटवीन सपोज VB माइनस VA। अब VB क्या है? VB है पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, और VA क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A। तो VB की जो डिस्टेंस है VA की भी वही डिस्टेंस है। देखिए VB की जो डिस्टेंस है VA की भी वही डिस्टेंस है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज 0, है ना। इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 0 होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका जो टोटल वर्क डन होगा फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर दैट इज 0। कितना होगा? दैट विल ऑल्सो रिमेन्स 0। तो नो वर्क इज डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज द second properties of equipotential surface. Now third property
properties, no electric field, no electric potential surface will intersect each other. ये जनरली 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि why two electric potential surface will never intersect each other. तो इसका रीजन क्या है? नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस विल इंटरसेक्ट ईच अदर. तो इसको हम कैसे समझे? सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज का एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो होगा वो ये है. ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे? ये वाली जो सरफेस है, दिस सरफेस, इसकी डिस्टेंस r1 है और ये वाली जो डिस्टेंस है सपोज इसकी डिस्टेंस r2 है. पर अगर इस पॉइंट को एज्यूम करो तो यहाँ पे आप r1 लोगे कि r2 लोगे, है ना? आप इसके रिस्पेक्ट में r1 लोगे कि r2 लोगे? तो अगर r1 लोगे तो ये यहाँ पे तो r1 है पर यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा. अरे यहाँ पे r2 लोगे तो यहाँ पे r1 की वैल्यू हो जाएगी. समझ में आ रही है बात? क्या है कि अगर आपने दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया, कोई पॉइंट चार्ज आपने दो, हम पहले तो गलत तरफ जा रहे हैं ताकि हम इसको वेरीफाइड कर सके. आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और दूसरी हमने उसको इंटरसेक्ट करके बनाई हुई है. अब इंटरसेक्ट करके बनाई है तो सपोज उसकी डिस्टेंस एक की r1 है, दूसरे की क्या है? r2 है. तो यहाँ पे तो r1 r2 है, बट जैसे जैसे आप मूव हो जाओगे तो वो तो वैल्यू गलत हो जाएगी ना. यहाँ पे अगर आओगे तो अगर सपोज आपने यहाँ पे r2 डिस्टेंस लिया, r1 लोगे कि r2 लोगे, यही क्लेरिफाई नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर आप r2 लेके चलोगे तो यहाँ पे तो r1 डिस्टेंस हो जाएगी इससे, है ना? और अगर r1 लेके चलोगे तो इस सर्कल पे तो यहाँ पे तो r2 डिस्टेंस हो जाएगी. तो विच इज नॉट पॉसिबल. व्हाट डज इट मीन? कि टू equipotential surface will never intersect each other. Why it will never intersect? Because at the point of intersection there will be two values. At the point of intersection there will be two value of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो ये थी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी कि नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल इंटरसेक्ट ईच अदर. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज. अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्लोज है, क्लोजर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी और हाई होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी या फिर हाई होगी. इसके अपोजिट जाए कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर दूर दूर है, फार अवे, है ना, दूर दूर है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? वीक होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? वीक होगी. तो ये थी चार प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is always perpendicular to the equipotential surface. इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो ऑलवेज क्या होंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस से पैरेलल होंगी. दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरी प्रॉपर्टीज क्या थी? बोलो. कि no work is done moving a test charge from one point to another on the same equipotential surface. थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? कि no equipotential surface will intersect each other, है ना? और फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्लोजर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? हाई होगा. इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर फार अवे है, दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? वीक होगी. नाउ अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली. अब हम कुछ डायग्राम की, कुछ दूसरे ऐसे फिगर हैं जिनकी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करेंगे. तो हमने पहले तो पॉइंट चार्जेस के लिए फाइंड कर चुके थे. अब इसी तरह दूसरे और भी फिगर हैं जिनके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करेंगे. दूसरे ऐसे और भी फिगर हैं जिन पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट है
a positive point charge, equipotential surface for a positive point charge। तो हमने पहले भी अपने डिस्कशन में डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी उसकी, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर रेडियली आउटवर्ड, है ना। अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, दीज आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में इसकी वेरियस चार्ज सिस्टम इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करने को आता है ही है, तो आप इसको अच्छे से याद रखोगे, है ना। तो ये जो रेड वन है ये क्या है आपका, दिस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ सेकेंड है आपका, सेकेंड है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 इक्वल चार्जेस, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की सपोज हमने सिंगल चार्जेस के लिए तो फाइंड कर लिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 इक्वल चार्जेस, सपोज हमने यहाँ पे एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी। अब हमको क्या ड्रॉ करनी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 इक्वल चार्जेस। 2 इक्वल चार्जेस मतलब प्लस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दे आर बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड साइन, है ना। दोनों का चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव साइन लिया हमने और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। तो हमने 2 प्लस चार्जेस लिए हैं। अब ये प्लस क्यू चार्जेस हैं तो इनकी इलेक्ट्रिक ब्लैक जो है, मैंने जो ब्लैक लाइन से शो की है, दैट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड। तो देखिए रेडियली आउटवर्ड है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, दोनों के बीच क्या होगा, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या होंगी, दूर दूर होंगी और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे बाहर की तरफ क्या होगी, ये पास होगी। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 इक्वल चार्जेस। अगर हम 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज की ब्लैक वाली देखिए कि रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, पर नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इनवर्ड है ना। कैसा है, इनवर्ड है। तो इसकी जो पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 0 है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 0 है। ये एग्जाम में आते हैं ये डायग्राम, है ना, स्केच करने को, स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फॉर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फॉर 2 सेम चार्जेस फॉर अ पॉइंट चार्जेस। ये एक क्वेश्चन तो बनता ही है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ये फॉर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस में सेंटर में आपको याद रखना है कि सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट फिगर जो मैं ड्रॉ करने जा रही हूं, डेट इज फॉर ए प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस equipotential surface for uniform electric field, for uniform electric field से हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस सपोज मैंने जो आपको असेंबली वाला एग्जांपल दिया था, दैट एग्जांपल इज वेल सुटेड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो रेड लाइन है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये जो शीट है, प्लेन है, ये क्या है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज r डिस्टेंस पे एक सरफेस होगी जहां पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब यहां से r2 डिस्टेंस पे फिर एक
सरफेस होगी जहां पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो दिस फिगर विल इंडिकेट इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, हमने आज डिस्कस किया इक्विपोटेंशियल सरफेस and its properties, 4 different properties and different diagram, different figure where we find the electric potential, है ना। तो हमने क्या क्या डायग्राम मेंशन किया, पॉइंट चार्जेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया, 2 इक्वल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस फाइंड किया, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड किया, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमने क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड किया। That's all for today's class. If you like this video, please do like, and if you have any doubt, please ask your doubt without hesitation in the comment section.